नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल से प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम लोग मुहूर्त की बात कर रहे हैं, विवाह मुहूर्त की बात कर रहे हैं। लेकिन आप सब लोगों को बड़ी जल्दी रहती है कि बस 1 मिनट में बता दो कि इतने तारीख को इतने बजे मुहूर्त है, ये मुहूर्त जो है सबसे अच्छा है और हम उस दिन जाके शादी कर लें। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हमने आपको बताया कि 90% लोग जो हैं, बल्कि आप समझिए 95% लोग गलत मुहूर्त में शादी करते हैं। फिर जिसका परिणाम ये होता है कि बाद में शादी, झगड़ा, लड़ाई, सारी समस्याएं आती हैं। कभी बच्चे की दिक्कत आ जाती है, कभी कभी पैसे की दिक्कत आ जाती है। इतनी दिक्कत आ जाती है कि शादी के पहले जो आदमी बहुत अच्छी इस धन की स्थिति में होता है, पता लगा एकदम गड़बड़ स्थिति में हो गया, तो बहुत सारी, बच्चों में भी दिक्कत आ सकती है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कलह भी बने रहते हैं परिवार में, क्योंकि उस दिन हम लोग अपना नया जीवन शुरू करते हैं। एक तरीके से ये माना जाता है, हम लोगों के यहाँ, हम लोगों के संस्कारों में एक बहुत बड़ा संस्कार होता है विवाह। तो उसके लिए मुहूर्त जो होना चाहिए, ये नहीं कि सपोज 20 तारीख का मुहूर्त बहुत अच्छा है, 20 नवंबर का सपोज, या किसी भी तारीख का, तो वो मुहूर्त आपके लिए अच्छा हो सकता है लेकिन मेरे लिए नहीं अच्छा हो सकता है। उसका कारण होता है कि जो मेरी जन्म की स्थिति है, मेरे जन्म के समय जो चंद्रमा की स्थिति है, सारे ग्रहों की स्थिति है, पता लगा कि उस समय वो जो मुहूर्त बन रहा है, मुहूर्त तो बहुत अच्छा है लेकिन मेरे जो कुंडली है उससे एकदम मैच नहीं कर रही। और यह शादी के साथ क्या दिक्कत होती है कि शादी का जो मुहूर्त बनता है एक आदमी का नहीं बनता है। कि मान लीजिए मेरे साथ वो जो डेट है, वो मुहूर्त का समय है, मैच कर गया, लेकिन अब जो लड़की है, जो मेरी पत्नी होने वाली है, उसको वो मुहूर्त का समय नहीं उसकी कुंडली से मैच कर रहा है, नहीं सूट कर रहा है। उसके लिए वो जो समय है वो शुभ नहीं है, अशुभ है। तो जब वो अशुभ समय में वो शादी कर रही है, शादी दोनों कर रहे हैं, तो जब उसका विवाह अशुभ समय में हो रहा है तो निश्चित रूप से पीड़ा दोनों को होगी। इसीलिए विवाह का जो मुहूर्त होता है, पहले के समय में लोग काफ़ी पहले निकाल लेते थे कि 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, जब भी मैच हो जाए दोनों का, लड़की लड़के का जो कुंडली है उससे वह मुहूर्त, वह समय मैच कर जाए, तब ही विवाह मुहूर्त माना जाता है शुद्ध। लेकिन आजकल क्या है कि शादी के समय या किसी भी इस तरीके का जब भी बात आती है, कोई भी मामला आता है, तो लोग सीधा कह देते नहीं भाई हम तो जो है ज्योतिष वगैरह नहीं मानते। फिर उसके बाद जब सब शादी वादी हो जाती है, जब उनको पीड़ा शुरू होती है, फिर वो जीवन भर की पीड़ा होती है। फिर उस पीड़ा में वो गली गली घूमते हैं अपनी कुंडली लेके, अपनी पत्नी की कुंडली लेके। पत्नी कहती है कि इसके साथ शादी हो के मेरा जीवन बर्बाद हो गया, पति कहता है कि हमने जब से इससे शादी कर ली मेरा जीवन बर्बाद हो गया। कुल मिला के दोनों के लिए जीवन नर्क हो जाता है। वो नर्क इसलिए होता है कि गलत मुहूर्त में शादी कर लेने से, शादी ही नहीं, विवाह ही नहीं, कोई भी काम गलत आप अगर मुहूर्त में करेंगे, जो मुहूर्त आपको नहीं मैच करता है, तो निश्चित रूप से आपको समस्या आनी ही आनी है। मुहूर्त जो होता है उसके हिसाब से हम लोगों को शादी की डेट रखनी चाहिए, विवाह की डेट रखनी चाहिए, ना कि होटल की उपलब्धता, लॉन की उपलब्धता, बैंड बाजे वालों की उपलब्धता। उस उपलब्धता के हिसाब से आप जब डेट रख लेते हैं तो फिर दिक्कत होती है, बाद में फिर जीवन भर का क्लेश वो एक खड़ा हो जाता है। लेकिन जो चीज़ हम आपको अभी बता रहे हैं, जब भी आप मुहूर्त अपना निकलवाने के लिए जाइए अपने ज्योतिष के पास, अपने पुरोहित के पास, तो उसको कम से कम ये बता दीजिए कि भाई साहब आप ये देख लीजिए कि ये जो सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने बताई हैं, यह सारी चीज़ें क्या उस मुहूर्त में हमारे साथ तो नहीं हो रही हैं। उससे ये होगा, मुहूर्त जो होगा आपका ज़्यादा से ज़्यादा वो शुद्ध हो जाएगा और भविष्य में फिर आपको दिक्कत नहीं होगी।
तो आइए जान लें कि किन मुख्य बातों का हम लोगों को मुहूर्त में ख्याल रखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, जिसमें हम आपको उसको आप समझ लीजिए कि वर वधु के लग्न राशि से अष्टम राशि का लग्न, विवाह लग्न जो होता है उसके लिए शुभ नहीं होता। अब इसको आप लोग नहीं समझेंगे, लेकिन जब आप पुरोहित के पास जाएंगे तो वो समझ जाएंगे। और अब दूसरा पॉइंट क्या है, कुंडली में जो अष्टम भाव का स्वामी है वह विवाह के लग्न में जो है वो नहीं होना चाहिए। 2 पॉइंट हो गया। अब हम आपको बताते हैं तीसरा पॉइंट कि जो विवाह का लग्न है उससे 12वें भाव में और 10वें भाव में जो विवाह की लग्न आपकी बन रही है, जैसे हम लोग पैदा होते हैं तो एक लग्न होती है, उसी तरीके से जो विवाह की जो समय है, जो मुहूर्त का समय, उसकी एक लग्न होती है। तो जो विवाह का लग्न है उससे 12वें और 10वें भाव में शनि नहीं होना चाहिए। फिर आपको चौथी बात बताते हैं कि विवाह का जो लग्न है, जो विवाह की जो कुंडली बन रही, लग्न कुंडली जो बन रही, विवाह के लग्न से तीसरे भाव में शुक्र नहीं होना चाहिए और लग्न भाव में कोई पापी ग्रह नहीं होना चाहिए। बात समझिए, जो विवाह लग्न है उसमें लग्न में कोई पापी ग्रह नहीं होना चाहिए। फिर 5वीं बात क्या हुई कि विवाह लग्न जो बनती है हम लोगों की, जो विवाह की लग्न है उसमें चंद्रमा की जो पोजीशन है वो अच्छी होनी चाहिए। चंद्रमा जब अच्छी स्थिति में रहेगा तो शादी जो होगी, आपका जो विवाह होगा वो बहुत ही शुभ फलदायक होगा। धन धान्य और हर चीज गृहस्थ के सुख जो होंगे वो बढ़िया उसमें आपको मिलेंगे। तो ये 5 पॉइंट हो गया। अब छठा पॉइंट हम आपको बता देते हैं। विवाह का जो लग्न बन रहा है उससे चंद्रमा, शुक्र और मंगल ये अष्टम भाव में नहीं होने चाहिए। इसको समझ लीजिए कि जो विवाह का लग्न है उससे चंद्रमा, शुक्र और मंगल ये तीनों अष्टम भाव में ना हो। अब 7वां पॉइंट समझिए कि विवाह का लग्न जो होता है अगर उससे सप्तम भाव में कोई ग्रह ना हो तो बहुत अच्छा होता है। 8वां पॉइंट आप समझ लीजिए। और एक आखिरी जो हम ढूंढ के लाए हैं कि विवाह जो लग्न है, आपकी विवाह की जो लग्न बन रही है, जो मुहूर्त आपका बन रहा है उसका जो लग्न है उसमें एक ये देख लीजिए कि जो विवाह की लग्न है वो पाप कर्तरी दोष से मुक्त हो। अब पाप कर्तरी दोष क्या होता है ये आपका जो पुरोहित होगा वो जानता है, या कोई ज्योतिष जो होगा वो जानता होगा। तो जो विवाह की लग्न है वो पाप कर्तरी दोष जो है उसमें नहीं होना चाहिए, दोष से मुक्त होना चाहिए। तो मित्रों, मोटे मोटे तौर पे हमने ये तैयार किया था 8 पॉइंट कि आप लोगों को बताएंगे। ये जो चीज़ें मिनिमम इतना आप जरूर देख लीजिए, तब वो मुहूर्त आपके लिए सुटेबल होगा। और यहाँ पे एक चीज़ आप और ध्यान रखिए, सुटेबल तो तब होगा जब ये सारी चीज़ें, ये सारे 8 पॉइंट जो हैं लड़की में भी ना हो कुंडली में, और लड़के के भी कुंडली, दोनों की कुंडली से परीक्षण होना चाहिए। तब जाके वो मुहूर्त आप दोनों के लिए श्रेष्ठ होगा, अच्छा होगा, विवाह करने योग्य होगा। तो मित्रों, सबसे जो बड़ी बात यहाँ पे बतानी थी आपको, यह बतानी थी कि जरूरी नहीं है कि कोई मुहूर्त है, हाँ आज का मुहूर्त बहुत अच्छा है, आज बहुत ज़्यादा शादियाँ हम लोग बार बार सुनते हैं, लेकिन वह मुहूर्त किसी एक व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे के लिए वो समय, वो जो मुहूर्त है, टाइम है, वो बिल्कुल गड़बड़ हो सकता है, खराब हो सकता है। कि आप जो भी आपके वो हों, पुरोहित हों, उनके पास जाइए और उनको आप ये बात बता दीजिए जो हमने आपको 8 बात बताई है। उनसे कहिए कि भाई देख लो हमारी कुंडली में क्या ये 8 चीज़ें तो नहीं आ रही, अगर आ रही हैं तो वो डेट हमको नहीं चाहिए। तो जिससे कि आपका जो लग्न बने, विवाह का जो लग्न बने वो शुद्ध बने। और अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपके पास कुंडली नहीं है तो जो आपका प्रचलित नाम है उससे ही आप जो है परीक्षण करवा लीजिए कि क्या ये जो डेट्स हैं इसमें कौन सी डेट्स आपके लिए सुटेबल हैं, और उन्हीं डेट्स पे आप लोग विवाह करिए। लेकिन
आप लोग कौन सा टॉपिक, कौन सी चीज़ के ऊपर चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं। तो इस चीज़ को आप अगर कमेंट में लिख दिया करिए कि हाँ आप लोग ये विषय चाहते हैं, इस विषय पे वीडियो चाहते हैं, तो हमें आसानी होगी, हम उस विषय का वीडियो पहले लाने का प्रयास करेंगे। तो विषय आप लोग कृपा करके बताने का प्रयास किया करिए। मित्रों, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।